Now, exercise 5.2 is related with Argand plane and polar representation of complex number. I am starting with beta Argand plane. Now, Argand plane, don't scare. What is it? This is simple, a sort of Cartesian plane का जैसा ही है. बटा Cartesian plane में आप क्या कहते थे? This is a Cartesian plane. This is your x axis. This is your y axis. और आपको कोई point अगर दे दें 2 3 या 2 2 whatever, तो you can represent it that point here. This is your first quadrant, this is second, third and fourth. So similarly in case of Argand plane, what is this? We used to represent Argand plane exactly or same like that of your Cartesian plane, where this is your x, x dash, this is y and this is your y dash. Now, if I represent any point like 2 4 point I am representing here, suppose A is a point 2 4, like this is 2 and this is 4 here suppose. तो बेटा A से रिलेटेड अगर एक आर्गेंट प्लेन है तो इट मीन्स A से रिलेटेड 2 4 से रिलेटेड एक कम्प्लेक्स नंबर होएगा एंड दैट कम्प्लेक्स नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस 2 + 4 आइटम. मीन्स वॉट, ये 2 जो है ये कम्प्लेक्स नंबर इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो गया और 4 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर. इट मीन्स रियल पार्ट को हम लोग एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वाई एक्सिस. गॉट इट? तो एग्जैक्टली जो पहला नंबर विद एक्स एक्सिस, दूसरा विद वाई एक्सिस. तो इट मीन्स अगर दिस इज 2 + 4 आया तो दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी. तो डैट्स वाई हम लोग एक्स एक्सिस को यहाँ पे रियल एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं. गॉट इट? Now similarly like B is -2 3. So this is actually complex number. इसका क्या है? -2 + 3 आएगा. C is -5 -2 and this is -5 -2 आएगा. D is 1 -2, so 1 -2 आएगा. Similarly E is on the x axis है तो that's why suppose this is 3 0 तो 3 + 0 आएगा. F is on y axis, this is 0 1 so 0 + 1 आएगा. Now note one thing. Like in Cartesian plane, again this Argand plane has 4 quadrants. This is your first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. It means A complex number जो A है, this is in first quadrant. C वाला कहाँ पे होएगा बेटा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में. B is in second quadrant, D is in fourth quadrant, E कहाँ है? रियल एक्सिस पे है और F कहाँ है? इमेजिनरी एक्सिस पे है. गॉट इट? Now another thing, suppose I have represented a point, this point xy, but it is a complex number. Let it be p points. हमने इस complex number z को represent कर दिया. So बेटा अगर x y है ये तो it means this is what, x plus iota y. Got it? और अगर x plus iota y को आपको बार चाहिए, बार मीन्स what, सॉरी बार नहीं, मॉडुलस चाहिए, तो आप क्या करते हो? x² + y² का अंडर रूट, यही करते हो. और कैन यू सी, अगर इस पॉइंट को हम ओरिजिन मानते हैं 0 0 और अगर आप ओ पी का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ओ पी का डिस्टेंस ही है ना ये लाइन, ओ पी का डिस्टेंस फाइंड आउट करो तो आप क्या करते हो? डिस्टेंस फार्मूला से द वे यू हैव डन इन योर 10th क्लास, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर. तो इट मीन्स ओ पी क्या बना? x² + y² अंडर रूट. गॉट इट? इट मीन्स ये ओ पी जो है, ये ओ पी line is actually the distance of this point or this complex number from the origin, but ये जो इसका length है, it means ये क्या है? इसका मॉडुलस की इक्वली है. गॉट इट? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट है कि मॉडुलस जो है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का उसका ओरिजिन से डिस्टेंस ही है एक्चुअली. सो दिस इज मॉडुलस इज √xk + y². नाउ कम टू योर दिस इज ऑल अबाउट योर आर्गेंट प्लेन. आर्गेंट प्लेन को आप कम्प्लेक्स प्लेन भी बोल देते हो बेटा. नाउ कम टू योर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन. बेटा पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है? लाइक अभी तक तो आपने जो लिखा लाइक z इज योर x + iota y और a + iota b. गॉट इट? दिस इज सपोज z1 है, z2 को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो. बट अगर मैं किसी कम्प्लेक्स नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ, z = r into cos theta plus iota sin theta, then this is the polar form of that complex number. I am repeating, अगर मैं किसी कम्प्लेक्स नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करूँ बेटा, z = r into cos theta plus iota sin theta,
तो दिस इज एक्चुअली द पोलर फॉर्म ऑफ दैट complex number. Now what is r and theta? So for showing what is r and theta I have given it here. r एक्चुअली क्या है बेटा, मॉडुलस ही है z का. मीन्स जैसे हमने अभी निकाला कि दिस, तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, जो भी यहाँ पॉइंट है उसका आपने सिर्फ क्या कर, दिस कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आइटा वाई, तो उसका मॉडुलस ही निकाला. सो आर एक्चुअली इज व्हाट, आर एक्चुअली इज योर मॉडुलस ऑफ जेड, नथिंग एल्स. गॉट इट. सो आर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का इज मॉडुलस जेड. तो आपको निकालना मुश्किल नहीं है. अगर आर दिस, अगर आपका z a प्लस आइटा भी है तो r विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर आपका z दिस, अगर z a प्लस आइटा भी है तो r क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर z x प्लस आइटा वही है तो r क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट. गॉट इट. नो द थिंग इज व्हाट इज दिस थीटा. थीटा हमने यूज़ किया यहाँ और आई हैव शोन इट हियर ऑल्सो. बेटा अगर ये एक कम्प्लेक्स नंबर को ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाएं बेटे, तो फिर वॉट एवर इज दिस एंगल, दिस इज एक्चुअली थीटा. दिस, गॉट इट. वॉट एवर इज द एंगल मेड बाय दिस कम्प्लेक्स नंबर की लेंथ है ये, इसकी लेंथ ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितने डिग्री का यहाँ एंगल बनाया, बट क्या है कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं. गॉट इट. एंटी क्लॉकवाइज जाते जाते अगर जितने डिग्री का एंगल ये बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज वॉट, अगर ये आपका क्लॉक है, क्लॉक ऐसे चलता है, बट अगर मैं वापस जा रही हूँ लाइक दिस, पीछे जा रही हूँ यहाँ पे, तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस इज योर थीटा. द ओनली थिंग इज थीटा फाइंड आउट करना. आई हैव टोल्ड यू, आई टेल यू कैसे फाइंड आउट करोगे. आर फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है. वंस यू गेट योर थीटा एंड आर, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ डालो और वॉट एवर इज योर कम्प्लेक्स नंबर हम उसका निकाल देंगे पोलर फॉर्म. नो द थिंग इज़ बेटा, अगर मैं आपको ये यहाँ से, आई एम शोइंग इट फ्रॉम योर बुक ऑल्सो. सी, अब अभी हमने डिस्कस करा कि complex number can be in first quadrant, can be in second quadrant, can be in third quadrant and in fourth quadrant. Now see here, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा इज दिस. अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो थीटा फिर यहाँ से यहाँ आ गया. अगर थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो थीटा तो यहीं से शुरू करना है, एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया. और अगर फोर्थ में है तो बेटा क्या हो गया, दिस इज फ्रॉम हेयर टू हेयर. गॉट इट. बट द थिंग इज दिस इज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. बट एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करो बेटा कि आपका सिर्फ जो थीटा है, थीटा को हम लोग पहली बात तो ये कि नोट इट, दिस इज कॉल्ड, थीटा इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड. रिमेंबर, थीटा इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड. जेड इज वॉट योर कम्प्लेक्स नंबर विच इज डिनोटेड बाय आर्ग जेड भी हम लोग बोल देते हैं. आई एम राइटिंग इट इन योर कॉपी, इन माई कॉपी ऑल्सो, सो आई एम राइटिंग इट. This is theta actually is called what? Theta is called argument or amplitude of z. मतलब z is what? Complex number. Got it? Now note one thing beta, is theta की value, it must always lie what? Minus pi less than theta, less, sorry, not this is I am writing argument z, जिसको बोला ना आर्ग्यूमेंट z इज मस्ट लाई बिटवीन माइनस पाई. आई जस्ट एक्सप्लेन यू ये पाई, सॉरी. नाउ व्हाट डज इट मीन. आई एम सेइंग आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए. ये इंटरवल क्या है बेटा, पाई क्या है. नाउ सी हियर, अब नाउ आई वांट टू गिव यू लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ योर दिस एंगल्स ऑल्सो, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इससे. तो आई एम इन द नेक्स्ट वीडियो टेलिंग यू ये पाए वगैरह के को आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू बैक विद दिस टू फाइंड आउट थीटा.